talking गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। अपने में अटेंडेंस मार्क कर दो एक बार सारे आज की। देखो बेटा, आज हमें पढ़ना है डायोड, क्लिपर और क्लैंपर क्या होते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा कि डायोड की जो सबसे मेजर एप्लीकेशन होती है, कल हमने पढ़ी थी, वो क्या होता है? रेक्टिफिकेशन। दो टाइप कहते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। जो डायोड की सेकंड एप्लीकेशन है वो है क्लिपर एंड क्लैंपर। तो जो क्लिपर एंड क्लैंपर सर्किट होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वाइल्ड यूज होते हैं। ठीक है, क्लिपर को हम लोग लिमिटर्स भी कहते हैं और क्लैंपर को हम लोग डीसी डिसॉर्टर भी कहते हैं। अनदर नेम फॉर क्लिपर इज लिमिटर एंड फॉर क्लैंपर इज डीसी डिसॉर्टर। एक करके दोनों पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं क्लिपर, डायोड क्लिपर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं लाइक एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर, इन सब में क्या होते हैं? हमें रेंज ऑफ वोल्टेज चाहिए होती है। रेंजेस ऑफ वोल्टेज वी रिक्वायर्ड फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो उनको जब एक्सेप्ट करते हैं इनपुट सिग्नल के लिए, हमें रेंज ऑफ वोल्टेज चाहिए। तो ऐसा कोई भी सिग्नल दैट हैव एन एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर रेंज मे कॉज डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट। मतलब हमारी जो रेंज है इनपुट की वो है 0 to 250 वोल्ट, लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो वो आउटपुट में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट होते हैं उनके डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर क्या होता है? एक सिंगल पॉजिटिव सप्लाई होती है बेटा। जैसे अगर मैं इस सर्किट डायग्राम की बात करूं तो इसमें देखो हमने क्या किया, एक सिंगल सप्लाई ली यहाँ पे। तो जो उसकी जो इनपुट वोल्टेज रेंज होती है वो भी पॉजिटिव साइड की तरफ होती है। तो एक नेचुरल सिग्नल होता है, जैसे कि जिसे हम लोग कहते हैं ऑडियो सिग्नल हो गए हमारे, लाइक ऑडियो सिग्नल, साइनसोइडल वेवफॉर्म। ठीक है, ये जितने भी जो हमारे सिग्नल्स होते हैं ना, जितने भी हमारे सिग्नल्स होते हैं, ये सारे के सारे सिग्नल बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के लिए वेरी करते हैं। क्यों? बिकॉज दे ऑल आर साइनोसाइडल सिग्नल। पॉजिटिव फॉर हाफ साइकिल, नेगेटिव फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल। ठीक है, तो जो इनकी जो वेवफॉर्म बनती है उनको हम लोग मॉडिफाई करते हैं। किस तरह से मॉडिफाई करते हैं? ताकि जो सिंगल सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होंगे
हम उनको इनके ऊपर ऑपरेट कर सके। तो जो क्लिपिंग है, तो क्लिपिंग ऑफ अ वेवफॉर्म इज द कॉमनली टेक्निक दैट वी आर यूजिंग इन डेली लाइफ। किस लिए? टू अडेप्ट देम सो दैट दे मे लाई विद द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इनपुट जो है इसकी रेंज हमने दे दी 0 to 100 वोल्ट। तो ये कह रहा है जब हमने इसकी रेंज 0 to 100 वोल्ट दे दी, तो उस केस में अगर इसकी वोल्टेज 105 हो गई, मोर देन 100 वोल्ट, तो एक आउटपुट में डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाती है। वो जो डिस्टोर्शन होती है वो हमारे सर्किट को डैमेज कर देती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें ये देखना है कि जो भी हमारा इनपुट होगा वो इनपुट इस रेंज के अंदर ही लाई करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई ऐसा पोर्शन आता है जो उस रेंज से बाहर होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर वेव फॉर्म, दिस इज 0 एंड दिस इज 100 and this is a sinusoidal signal. ठीक है बेटा, आप देखो ये 100 पे है, इज इट ओके? लेकिन ये 100 से क्या चला गया, सेकंड वाला मोर है, थर्ड वाला 100 से कम है, इज इट ओके? ये भी 100 के नियरली इक्वल है, तो ये भी ओके। लेकिन जो सेकंड वेव है हमारी, दिस वन, ये क्या 100 से ज्यादा होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी रेंज की हाईएस्ट वैल्यू होगी वहां से हम लोग इसको कट कर देते हैं। ये जो एम्पलीट्यूड था इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। क्यों कट कर दिया? क्योंकि अगर इनपुट सिग्नल में वोल्टेज रेंज से हम अबव जाते हैं तो वहां पे डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाती है। हमें वो डिस्टॉर्शन क्रिएट होने से बचाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लिपिंग। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्लिपिंग क्या है, तो क्लिपिंग ऑफ अ वेवफॉर्म कैन बी डन बाय एलिमिनेटिंग द पोर्शन ऑफ अ वेवफॉर्म व्हिच क्रॉसेस द इनपुट रेंज ऑफ द सर्किट। जो भी सर्किट की रेंज है अगर वो उसको क्रॉस करता है तो हम उसको फिल्टर आउट कर देंगे, उसको कट आउट कर देंगे। ठीक है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं क्लिपिंग। नेक्स्ट देखो, अब जो हमारी क्लिपिंग होती है ना वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है सीरीज, एक होती है पैरेलल। जो हमारी क्लिपिंग होती है, क्लिपिंग हमारी दो टाइप से होती है। फर्स्ट वन इज सीरीज क्लिपिंग, सेकंड वन इज पैरेलल या फिर शंट भी कह देते हैं उसको। दो टाइप की हमारी क्लिपिंग होती है, पहली सीरीज, दूसरी पैरेलल। पैरेलल को कभी कभी शंट क्लिपर भी कह देते हैं। तो देखो, अब पहले हम पढ़ते हैं सीरीज। तो सीरीज क्लिपर क्या होगा, तो जो सीरीज क्लिपर सर्किट होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पावर डायोड, पावर इन द सेंस डायोड जिसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, जिसको बोल दिया पावर डायोड, उसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं लोड के साथ। उसको सीरीज में कनेक्टेड कर देते हैं, किसके साथ, लोड के साथ। देखो हमने क्या किया, ये हमारी डायोड थी, ठीक है, दिस इज आवर लोड रेजिस्टेंस, तो इसके साथ कनेक्ट कर दिया सीरीज। अब जो शंट क्लिपर होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल वाले में उसमें डायोड के साथ कनेक्ट कर देंगे, किसमें, पैरेलल में। तो अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो वो सर्किट जो होता है वो सीरीज क्लिपर सर्किट की तरह होता है। ये दिस इज आवर सीरीज क्लिपर सर्किट। ठीक है, जो आउटपुट वेवफॉर्म बनेगी लोड के पास, वो इनपुट वेवफॉर्म को फॉलो करती है। और जब ये डायोड रिवर्स बायस होगा तो कंडक्ट नहीं करता हाफ रेक्टिफायर में, तो जो आउटपुट होगा वो कितना हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 0। तो वो डायरेक्शन जिसके अंदर डायोड कनेक्टेड है वो पोलैरिटी डिफाइन करता है किसी की, क्लिप आउटपुट वेवफॉर्म की, वो क्लिपिंग कहां से होगी और किस डायरेक्शन में होगी। अगर हम सीरीज क्लिपर सर्किट की बात करते हैं तो जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस होता है। उसका क्या मतलब है, उसका सिंपल मतलब बेटा ये है कि जो कैथोड होगा हमारा, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। मतलब जो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है लोड से, तो जो सर्किट हुआ वो क्या हो गया, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब सेकंड केस, अगर हमारा डायोड अब फॉरवर्ड बायस है तो अब उल्टा हो जाएगा। अब जो एनोड होगा वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव पावर सप्लाई से। कैथोड किससे कनेक्टेड हो जाएगा, लोड से। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में क्या था, अगर उसने कहा, ध्यान से देखना, अगर हमारी डायोड, दो केस हो सकते हैं, डायोड या तो फॉरवर्ड बायस होगी या तो रिवर्स बायस होगी, या तो रिवर्स बायस होगी
तो फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो वो कहता है अगर हमारी डायोड रिवर्स बायस है तो हमारे दो होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो अगर हमारी डायोड रिवर्स बायस है तो उस केस में जो हमारा कैथोड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और जो एनोड है वो किससे कनेक्ट होगा, लोड रेजिस्टेंस के साथ, आर एल। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। अगर हमारी डायोड फॉरवर्ड बायस है तो जो हमारी एनोड होगा वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और जो कैथोड है अब वो लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव क्लिपर सर्किट। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि सीरीज क्लिपर सर्किट आगे जाके फिर दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट और नेगेटिव क्लिपर सर्किट। ठीक है बेटा। अब जो हमारे सीरीज क्लिपर डायोड होते हैं उनकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है वी आउट और वी इनपुट वो हमेशा क्या होगी, सेम, क्योंकि जो डायोड होता है वो कंडक्ट करेगा, और जब कंडक्ट नहीं करेगा तो इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, जीरो, ड्रॉप डाउन हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर इनपुट वोल्टेज जीरो तो आउटपुट क्या हो जाएगी, जीरो। कहने का मतलब क्या है, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट। अब अगर हम लोग पैरेलल क्लिपर सर्किट की बात करते हैं तो जो आउटपुट होगा डायोड का वो कनेक्टेड होगा किसमें, रिवर्स बायस में, क्यों कंडक्ट नहीं करता। तो जो डायोड होगा नॉन कंडक्टिंग में, तो जो शॉर्ट कॉम्बिनेशन होगा डायोड का वो कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। और जो हमारा सीरीज रजिस्टर होगा और जो लोड रजिस्टर होगा वो कैसे काम करेगा, वोल्टेज डिवाइडर। दे फॉलो द रूल ऑफ वोल्टेज डिवाइडर। तो आउटपुट वोल्टेज अब कैसे निकालेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल हमारा कहता है कि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होती है वी नोड किसके बराबर होती है, इनपुट वोल्टेज वी इनपुट वोल्टेज, रेजिस्टेंस आर लोड रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आवर आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी बेटा, इनपुट वोल्टेज इनटू में आर लोड रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल। टोटल क्या हो गया, आर एल प्लस आर एल। देखो अब अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो अगर हमारा डायोड कंडक्ट कर रहा है तो कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, और अगर कंडक्ट नहीं कर रहा तो कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट। ठीक है, अब देखो, अब हमने मान रहे हैं कि सेकंड केस मान लिया हमने कि हमारा डायोड कंडक्ट करने लग गया तो शॉर्ट सर्किट तरह काम करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारी, जीरो। तो जो सीरीज लिमिटर रजिस्टर था जैसे ही हमने उसको सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, तो वो डायोड को बचाता है किस चीज से, फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट। अब पता लगा कि हमने डायोड को सीरीज में क्यों कनेक्ट किया है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट, ताकि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा सर्किट का वो हमेशा कितना होना चाहिए, अगर हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस 0.7 वोल्ट। अब वो डिपेंड करता है कि पोलैरिटी क्या है शंट क्लिपर की। अब वो कैसे पता लगेगी, वो पता लगता है कि डायोड का कनेक्शन क्या है। ठीक है, अब देखो डायोड का कनेक्शन कैसे पता लगेगा, हम इसी डायग्राम को चेंज कर रहा हूँ। देखो ये हमारी सप्लाई है, सप्लाई, this is our resistance, series resistance RS, this is our diode, this is our battery, अच्छा हम इसको अर्थ करते हैं। R and these are load resistance, this is our load resistance R L। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या हुआ, हमने इस सर्किट के अंदर जो हमारा शंट क्लिपर सर्किट था उसको हमने डीसी सप्लाई वोल्टेज दे सकते थे टू बायोस द डायोड। तो जैसे हमारी जो बायोसिंग वोल्टेज होगी जिसपे डायोड स्टार्ट होगा कंडक्ट करना, तो डायोड जो होगा वो शंट क्लिपर सर्किट से स्टार्ट करेगा कंडक्ट करना, कब तक, जब तक वो बायोसिंग वोल्टेज पे नहीं पहुंचता।
ठीक है। तो जो क्लिपर सर्किट होते हैं उन्हें हम लोग वैरायटी ऑफ, बेटा एक सेकंड होल्ड करना बेटा। अच्छा देखो बेटा, तो क्या कह रहा था, ये कहता है जो हमारा अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म जो क्लिपर थे, अब वो दो टाइप से परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है। पहला क्या होगा, या तो वेवफॉर्म की शेप चेंज कर देगा या उससे सर्किट को प्रोटेक्शन देगा। तो दोनों में से अब हमें कौन से की जरूरत हम वो देखते हैं। तो जो क्लिपर सर्किट होता है वो फंक्शन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्लिपर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। पहला अल्टरिंग द वेवफॉर्म, या तो वेवफॉर्म की शेप चेंज कर देगा, दूसरा प्रोटेक्टिंग द सर्किट। ठीक है। तो जो पहली एप्लीकेशन होती है वेव फॉर्म शेप करता है, उसका क्या एग्जांपल होगा बेटा, रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में शेप चेंज कर देता है, जैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम लोग डीसी में चेंज करते हैं। ठीक है। तो एक ट्रांजिएंट क्या होता है, तो ट्रांजिएंट को हम लोग बोल सकते हैं कि एब्रप्ट चेंज जो होता है, एक छोटे से टाइम में जब बड़ा चेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट। ठीक है। तो जब ये होगा तो क्लिपर सर्किट हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, टाइप्स ऑफ क्लिपर सर्किट। तो जो क्लिपर सर्किट होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मैंने पहले बता दिया था। अब देखो, पहला सीरीज में, हमने अब हम सीरीज पढ़ रहे हैं ना, सीरीज में हमने दो टाइप से क्लासिफाई किया था, कौन से थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सीरीज नेगेटिव क्लिपर। तो इन क्लिपर सर्किट में क्या होता है, जो हमारा डायोड होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। तो उस सर्किट में क्या होगा, जो हमारी डायोड होती है फॉरवर्ड बायस होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो उस टाइम वो स्विच क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा, तो जो आउटपुट होती है वो पॉजिटिव हाफ के बराबर मिल जाएगी। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के कारण डायोड क्या था, रिवर्स बायस था, तो ओपन स्विच की काम करेगा, तो वहां पे आउटपुट जीरो वोल्टेज होती है हमारी। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो मिल जाएगी, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज होगी नेगेटिव हाफ साइकिल वो क्या रहेगी, जीरो। ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज पॉजिटिव क्लिपर की। तो सिंपली बाय रिवर्सिंग द डायोड, जैसे हमने डायोड को उल्टा कर दिया, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो वो क्या बन गया, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। ये समझ में आया बेटा, क्या फर्क है दोनों में, नेगेटिव में। जैसे ही हमने इस डायोड की, ये डायोड थी, इसकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देंगे। हमने इस डायोड की डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। ठीक है। देखो अब जैसे ही हमने जो कैथोड था उसको कनेक्ट किया पॉजिटिव पावर सप्लाई के साथ, और जो एनोड था उसको कनेक्ट किया लोड के साथ, तो जो हमारा डायोड था वो रिवर्स बायस हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है। तो जैसे उसकी डायरेक्शन चेंज की वो भी चेंज। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा शंट पॉजिटिव क्लिपर। अब शंट मतलब पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर। तो जैसे ही मैंने उस एनोड को कनेक्ट किया पावर सप्लाई के साथ, रजिस्टर आर के साथ, तो कैथोड था वो क्या हो गया, ग्राउंडेड हो गया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज क्या होगी, वीडी, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगी, वी इनपुट के बराबर। जब हम बात करेंगे शंट नेगेटिव क्लिपर के लिए, मतलब अब क्या कर रहे हैं, अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया उसको। तो जो कैथोड था उसको जैसे हमने कनेक्ट किया पावर सप्लाई के साथ, रजिस्टर आर के साथ, तो जो एनोड था वो अब क्या हो गया, वो ग्राउंडेड कर रहा है। दैट मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगी, अब वी इनपुट होगी, और नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगी, माइनस वी डी। ठीक है बेटा, एक छोटी सी चीज बस यहाँ ध्यान रखनी है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव हम पढ़ रहे हो कैसे हो रहे हैं, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द डायोड। हम सिर्फ डायोड की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, जिस कारण हम उसे सीरीज पॉजिटिव क्लिपर या सीरीज नेगेटिव क्लिपर कह रहे हैं। जब शंट के केस में उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, शंट पॉजिटिव क्लिपर और शंट नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट देखो, cathode is connected to the positive supply and the anode is maintained as a positive bias potential. अच्छा अब बेटा, अब ना हमें इनका कंपैरिजन पढ़ना है सबका। ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इनका कंपैरिजन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीरीज पॉजिटिव क्लिपर
वर्सेस पॉजिटिव बायस वोल्टेज के साथ। ठीक है, एक मिनट दो। देखो बेटा, ये हमारा पहला सीरीज पॉजिटिव क्लिपर वर्सेस पॉजिटिव बायस वोल्टेज। अब इस सर्किट डायग्राम को देखो, क्या कहता है। जो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, ये क्या थी हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये क्या हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जो हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल थी वो क्या थी, अब हमने बताया सीरीज पॉजिटिव में क्या होता है, कैथोड कनेक्टेड होता है पॉजिटिव सप्लाई के साथ। अब पीछे बताया था ना मैंने, इसमें कैथोड के साथ कनेक्टेड होता है पॉजिटिव सप्लाई के साथ, और एनोड के साथ कनेक्टेड होता है लोड रेजिस्टेंस के साथ। तो क्या कहते हैं, जैसी हमारी वी इनपुट वोल्टेज लेस देन होगी किससे, टोटल वोल्टेज से। टोटल क्या होगी, वी डी प्लस वी डी सी। जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, वी इनपुट प्लस वी डी। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये हमारी कंडीशन आ गई बेटा। क्या कंडीशन आई, जैसे हमारी इनपुट वोल्टेज लेस देन होगी टोटल से, वीडी प्लस वीडीसी से, तो आउटपुट वोल्टेज किस बराबर हो जाएगी, वी इनपुट प्लस वीडी के बराबर। लेकिन अगर हमारी इनपुट वोल्टेज ज्यादा है इनसे, तो आउटपुट वोल्टेज किस बराबर हो जाएगी, वी डीसी वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा सीरीज क्लिपर विद पॉजिटिव बायस। सीरीज क्लिपर विद पॉजिटिव बायस। सिर्फ सिर्फ हमें डायग्राम देखना और कुछ नहीं इसमें। देखो अब हमने इसमें क्या किया, ध्यान से देखना, क्या किया बेटा, कुछ नहीं किया, सिर्फ डायोड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होगा, जैसे डायरेक्शन चेंज कर दिया तो इसमें क्या होगा, अब जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल था, अब एनोड क्या हो गया हमारा, ग्राउंडेड हो गया। कैथोड किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो जो डायोड थी वो क्या होगी, रिवर्स बायस होगी होल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो उस केस में हमारी अब आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, नाउ आवर आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 0। हमारी आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, नेगेटिव हाफ साइकिल की जब बात करेंगे, तो जो एनोड था वो ग्राउंड पोटेंशियल हो गया था, और वो किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव सप्लाई के साथ। तो अब सेम कंडीशन, अगर अब क्या हो जाएगा खाली, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जब हमारे वी इनपुट लेस देन होगा, तो अब हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, वी इनपुट प्लस वी डीसी प्लस वी डी प्लस वी टी के बराबर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आएगा हमारा सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विद नेगेटिव बायसिंग वोल्टेज इन सीरीज, with negative biasing voltage in series। ठीक है, देखो अब इसमें अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसको देखो पहले। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो एनोड है वो किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड पोटेंशियल कर दिया हमने एनोड को, और जो कैथोड है उसको वेरिएबल वोल्टेज के साथ नोट कर दिया। तो जो डायोड होगी वो क्या होगी, फॉरवर्ड बायस होगी। जो डायोड है वो क्या होगी, फॉरवर्ड बायस होगी। और जो वीन और जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, अब 0। कहने का मतलब जो पिछले केस में आया था, ये उसको क्या हो गया, रिवर्स। बिल्कुल ये उसको क्या हो गया, रिवर्स हो गया। वो उसका बिल्कुल क्या हो गया, उल्टा हो गया। कैसे उल्टा हो गया, अब जो हमारी वी इनपुट वोल्टेज होगी
अब जो हमारी वी इनपुट वोल्टेज होगी वो अगर लेस देन है, कम है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? वी इनपुट माइनस VDC प्लस VD। और अगर वो ग्रेटर देन है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा? 0। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। Recording stopped. अच्छा बेटा ये देखो, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट आएगा इसके बाद वो हमारा आएगा सीरीज नेगेटिव क्लिपर विद पॉजिटिव बायस वोल्टेज। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे ये 4 या 5 केस हैं, हमें पांचों के पांचों केस पढ़ने हैं। सारे के सारे सेम है बेटा, इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसमें वो वेरी करता हुआ चले जाते हैं, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्लिपिंग बोथ हाफ वेव साइकिल। तो एक साथ दोनों की क्लिपिंग कैसे करते हैं, हमें अब वो पढ़ना है। देखो अब इस डायग्राम को देखो। अब अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें क्या होगा? कैथोड जो है फर्स्ट डायोड से कनेक्टेड है D1 से, जो कि VDC1 से कनेक्टेड है, और जो एनोड है वो किससे है? वो पॉजिटिव वेरिएबल वोल्टेज का कनेक्टेड है। तो सिमिलरली जो एनोड हुआ वो D2 से मेंटेन हो गया। तो जो कैथोड ऑब्जर्व होगी वो वेरिएबल पॉजिटिव वोल्टेज होगी। जो डायोड थी D2 वो कंप्लीटली क्या होगी? रिवर्स बायस होगी, उल्टा हो गया उसका। Recording in progress. तो जैसे हमारी इनपुट वोल्टेज लेस देन होगी तो डायोड D1 एंड D2 क्या होंगे? रिवर्स बायस। तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगी? इनपुट वोल्टेज के बराबर। और जब बेटा हमारी इनपुट वोल्टेज कम होगी तो जो डायोड होगा, पहले वाला डायोड होगा, वो देखो वो किससे होगा? फॉरवर्ड बायस से। और सेकंड वाला किससे होगा? रिवर्स बायस से। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी? VDC1 प्लस VD1 वोल्ट। तो अगर अब हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो उसमें क्या होगा? अब कैथोड क्या है? D1 मेंटेन कर रहा है, और एनोड जो है वो क्या हो गया? नेगेटिव वोल्टेज कनेक्टेड है। तो जो एनोड होगा वो D2 को मेंटेन कर रहा है, और जो कैथोड है वो नेगेटिव वोल्टेज को कर रहा है। तो जो डायोड D1 होगा वो क्या हो गया? कंप्लीटली रिवर्स बायस हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो जैसे हमारी इनपुट वोल्टेज लेस देन होगी तो उस केस में D1 D2 के रिवर्स बायस है। तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगी हमारी? V इनपुट के बराबर। और जो V इनपुट है अगर वो ग्रेटर देन होगा दैट मींस D2 क्या है? फॉरवर्ड बायस, लेकिन D1 क्या है? रिवर्स बायस। तो उस केस में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल बेस्ड क्लिपर। ठीक है बेटा। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्लैंपर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्लैंपर। ये छोटा सा टॉपिक है, देखो। अब क्लिपिंग क्या था? हम उसको ऊपर से काट दे रहे थे। अब क्लैंपर में क्या होता है? जो हमारे सर्किट होता है उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं इनपुट वेवफॉर्म को, या थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं या थोड़ा सा पीछे, विद रेफर टू एक रेफरेंस।
हमने एक रेफरेंस लेवल क्रिएट किया, जैसे मान लो 4 वोल्ट कर दिया, तो हमने 4 वोल्ट के ऊपर जितने भी होंगे थोड़ा आगे शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा पीछे। फॉर एग्जांपल ये हमारा साइनसोइडल सिग्नल था, ये हमारा साइनसोइडल सिग्नल है, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर दूंगा। जब शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा बेटा, ध्यान देखना, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्ट हो गया ना। तो जिस पॉइंट पे यहाँ जो वैल्यू, मान लो ये पीक था, 4 आ रही थी, अब यहाँ पे वो वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी ना। हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो जब हमने इसको शिफ्ट कर दिया तो ये हमें ये बताता है कि हम कर क्या रहे हैं, दोनों केसेस में ये हमें ये बता रहा है कि हम चेंज कर कैसे रहे हैं उसको। तो वही, ठीक है, तो जैसे उसको चेंज करके हम देंगे ना, तो वो हमें इसको डिफाइन कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या कर रहे हैं, जिस इंटरवल के लिए हमें चाहिए उस इंटरवल के लिए हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, जहां पे भी वो पीक वैल्यू दिखाएगा उस पीक वैल्यू को हम लोग शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग द टाइम, विद चेंजिंग द टाइम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में क्या होता है, क्लैंपर दो टाइप के होते हैं हमारे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो हमारे क्लैंपिंग सर्किट है, जैसे उसको हमने शिफ्ट किया आगे की तरफ तो उसे क्या बोल देंगे, पॉजिटिव क्लैंपर। और अगर हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं पीछे की तरफ तो उसे क्या बोल देंगे, नेगेटिव क्लैंपर। ठीक है, तो क्लैंपर हमारे दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर उसे आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव, पीछे शिफ्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव। अब वो कहता है पॉजिटिव क्लैंपर फर्दर 3 टाइप के होते हैं, कैपेसिटर, डायोड या लोड। ठीक है, तो उसमें 3 एलिमेंट होते हैं हमारे, कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया और लोड हो गया। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डायोड होगा उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल में लोड के साथ, इस तरीके से कि जो हमारा डायोड का कैथोड होगा वो कैपेसिटर और एनोड के साथ ग्राउंडेड हो जाए। तो जैसे हम सर्किट कंप्लीट करते हैं तो नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, तो वो क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। और जब हमने कल भी मैंने बताया था, इसे क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट, जब कैपेसिटर को लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो जो डायोड था रिवर्स बायस हो गया, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इनपुट वोल्टेज और चार्ज को कैपेसिटर को स्टोर करने में काम करती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर नेगेटिव क्लैंपर की बात करें तो जो नेगेटिव क्लैंपर होता है वो कंसिस्ट करता है डायोड पैरेलल में। तो जो कैपेसिटर होगा क्लैंपिंग सर्किट के अंदर वो चूज करता है बहुत ज्यादा क्विकली कि वो डिस्चार्ज कितनी ड्रास्टिकली कर सकता है। तो जो एनोड होगी डायोड की वो कनेक्टेड होती है कैपेसिटर के साथ और कैथोड ग्राउंड के साथ। तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो डायोड होगा फॉरवर्ड बायस हो गया, तो वो फॉरवर्ड बायस हो गया, और जो डायोड कंडक्ट था कैपेसिटर चार्ज का वो पीक पे चला गया। ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली नेगेटिव और पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, तो जो डायोड होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, तो डायोड विल नॉट कंडक्ट। ठीक है, तो क्लैंपिंग में हमने क्या किया था, उसको कट आउट कर दिया था, फिल्टर आउट। क्लैंपर में हम उससे क्या करते हैं, मूव कर देते हैं, या तो आगे या तो थोड़ा सा पीछे। ठीक है, हम उसको मूव डाउन करते हैं, अगर आगे मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया, पीछे मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ क्लिपर एंड क्लैपर। तो जो क्लिपर होता है बेटा वो सबसे ज्यादा यूज होता है किसमें, शेपिंग द वेवफॉर्म में, सेकंड फ्री व्हीलिंग डायोड में टू प्रोटेक्ट द ट्रांजिस्टर, तीसरा पावर सप्लाई में, और लास्ट सिंक्रोनाइजिंग द सिग्नल, सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज करने में हेल्पफुल होता है। जो क्लैंपर होता है वो डिस्टॉर्शन रिमूव करने में होता है, रिकवरी टाइम के लिए यूज करते हैं, और वोल्टेज को डबलर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लिपिंग एंड क्लैंपर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, इसमें किसी को कोई डाउट है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो बेटा। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को भी नहीं है तो मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एक बार पढ़ लेना। ठीक है बेटा, और किसी को कोई डाउट आए